जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और आज यह जीव विज्ञान का दूसरा वीडियो है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। दोस्तों, हृदय जो होता है, हृदय में दो भाग होते हैं। हृदय में कितने पार्ट होते हैं? दो। देखिए, ऊपर वाले हिस्से को, हृदय में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे अलिंद कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को नीलय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह ऊपर वाला हिस्सा हो गया और यह नीचे वाला हिस्सा हो गया। इसको कहते हैं अलिंद आर्ट्रियम और इसे नीचे वाले हिस्से को कहते हैं नीलय वेंट्रियम। इतनी बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों, याद रखने का तरीका समझिए, क्या कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो हिंदी से आप लोग याद कर सकते हैं। अलिंद का मतलब और पहले आता है और न बाद में आता है, यानी जो पहले आएगा ऊपर होगा, जो बाद में आएगा नीचे होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आर्ट्रियम वेंट्रियम, ए पहले आता है और वी बाद में आता है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, जो पहले आएगा वह ऊपर होगा, जो बाद में आएगा वह नीचे होगा। देखिए दोस्तों, आर्ट्रियम जो है वह रक्त को रिसीव करता है, तो रिसीवर होता है। जब भी हृदय में रक्त जाता है तो कौन रिसीव करता है? तो आर्ट्रियम अलिंद जो है वह रिसीव करता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, पंप कौन करता है? हृदय का कौन सा हिस्सा पंप करता है, यानी रक्त को पूरा संचार शरीर में कौन करता है? तो दोस्तों, नीलय करता है। नीलय रक्त का पंप करता है, तो नीलय मतलब वेंट्रियम। ठीक है, यह पंप करता है और यही जब पंप करता है तो उस समय ही कहते हैं धड़कन। धड़कता है कौन? नीलय धड़कता है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ एक हृदय है। हमने एक हृदय बनाया और हृदय में दो भाग, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं अलिंद, नीचे वाले हिस्सा को कहते हैं नीलय। दोस्तों, इसमें चैम्बर होते हैं, कक्षक होते हैं। देखिए, यहां से आप ऐसे समझिए। देखिए, इसमें चैम्बर होते हैं, मतलब कक्षक होते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसमें कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। यानी इस हृदय में कक्षक की संख्या, चैम्बर की संख्या 4 है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं यहीं पर ऐसे बनाता हूं और यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यहाँ पर एक हिस्सा हमने काट दिया ऊपर से। इसमें कितने कक्षक हैं? इसमें 3 कक्षक हैं। आशा करता हूं कक्षक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इसमें कक्षक की संख्या 4 है और इसमें कक्षक संख्या कितनी थी? 3 थी। लेकिन वास्तव में ये दो के दोनों हिस्सा अलिंद है और ये दोनों हिस्से नीलय हैं। लेकिन यह जब कक्षक में बदला है तो यह दायां और बायां में बट गया है। यानी इधर वाला जो हिस्सा कहेंगे, इधर वाले हिस्से को कहेंगे, देखिए ये हृदय है, हृदय के इधर वाले जो हिस्सा होगा इसे कहेंगे राइट आर्ट्रियम, ऊपर वाले को राइट आर्ट्रियम यानी दायां अलिंद। और ऊपर वाले में अलिंद में ही बात कर रहे हैं। अलिंद में इधर वाला जो हिस्सा होगा उसे कहेंगे बायां अलिंद। और नीलय में इधर वाला दायां नीलय और इधर वाला बायां नीलय कहेंगे। ठीक है, यानी 4 कक्षक में बट जाता है। लेकिन काकरोच को छोड़ दीजिए, काकरोच में ज्यादा होता है, 13 कक्षक होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उभयचर और सरीसृप में कक्षक की संख्या 3 होती है। कक्षक तो समझ गए होंगे। उभयचर और सरीसृप में कक्षक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यहाँ पर देखिए, उभयचर और सरीसृप में कक्षक की संख्या 3 होती है। इसमें क्या होता है? देखिए, आर्ट्रियम यानी अलिंद 2 भागे बट जाता है, लेकिन वेंट्रियम यानी नीलय नहीं बटता है। यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है, वेंट्रियम जैसा का तैसा होता है, इसमें कोई कक्षक नहीं बनते हैं। ठीक है। उभयचर सरीसृप में कक्षक की संख्या जब भी पूछा जाएगा तो आप कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। उभयचर में क्या? मेढक, सरीसृप में छिपकली। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मगरमच्छ या घड़ियाल को सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। मगरमच्छ और घड़ियाल को सरीसृप के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि सरीसृप में कक्षक की संख्या 3 होती हैं। लेकिन यहीं पर एक अपवाद याद रखेंगे, सरीसृप में मगरमच्छ या घड़ियाल आता है, लेकिन इसमें कक्षक की संख्या 3 न होकर 4 होता है।
जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मगरमच्छ में कक्षों की संख्या कितनी होती है तो आप हमेशा 4 बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उभयचर में कक्षा की संख्या कितने होते हैं तो 3 होते हैं। कुछ लोग इसको याद नहीं रख पाएंगे, भूल सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। जब भी आप उभयचर लिखेंगे, उभयचर, तो जब उभय लिखेंगे तो ये जो उ बन रहा है दोस्तों, यह 3 के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख रहा है। तो उभयचर में आप इसे उ से याद रखेंगे, उ 3 का आकृति के जैसा दिख रहा है, तो यह इसमें कक्षा की संख्या 3 हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, बाकी तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और सरीसृप में 3 होते हैं, और सरीसृप में अपवाद में मगरमच्छ, घड़ियाल, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर है। देखिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पक्षी में अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं, पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं। पक्षी, देखिए पक्षी में चैम्बर की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प ये कैसा दिख रहा है, 4 के जैसा। तो पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्तनधारी, जिसको इंग्लिश में मैमल्स कहा जाता है। स्तनधारी में दोस्तों चैम्बर की संख्या 4 होती है। अब आप लोग कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, आप अपने ऊपर एज्यूम करिए कि हम स्तनधारी हैं और हमारे मनुष्य के अंदर हमेशा चैम्बर 4 होते हैं। तो स्तनधारी में चैम्बर की संख्या 4 होती है, ठीक है। अब 4 कौन कौन सा होता है, देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम, मतलब दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इतनी बात क्लियर है। मनुष्य में कक्षा की संख्या 4 होती है, याद हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये हृदय है, यह मानव का हृदय है। मानव का हृदय दोस्तों इसमें परत बाई परत होता है, परतदार होता है। कहने का मतलब यह है इसमें एक एक लेयर होते हैं, परत होते हैं। तो कितने परत होते हैं साथियों, इसमें होते हैं कुल 3 परत। कितने परत होते हैं दोस्तों, 3 परत होते हैं। अब ये 3 परत कौन कौन से होते हैं इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, यह हृदय के 3 परत का नाम है दोस्तों। हृदय जो होती है वह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। हृदय दोस्तों दोहरी झिल्ली की बनी होती है, और ये दोहरी झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम, ठीक है दोस्तों। और जो दोहरी झिल्ली होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए एक झिल्ली यह है और एक झिल्ली यह है, तो ये दो दोहरी झिल्ली है, इसका नाम है क्या, पेरिकार्डियम। इस दोहरी झिल्ली का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। लेकिन अगर दोनों झिल्ली सट गया, चिपक जाएगा, तो चिपकने से बचने के लिए क्या होता है, इसमें द्रव भरा होता है। द्रव समझ आएंगे, पानी, लिक्विड भरा होता है। तो उस लिक्विड का यानी द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव। क्या नाम है दोस्तों, पेरिकार्डियल द्रव। एक बार फिर से समझिए, हृदय की दोहरी झिल्ली जो होती है, हृदय दोहरी झिल्ली की बनी होती है, और उस दोहरी झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम, ठीक है। और दोनों झिल्ली के बीच में एक द्रव होता है, इस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव। इतनी बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग हमारे मस्तिष्क, सिर, गर्दन के क्षेत्र में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति कौन करता है। मस्तिष्क यहाँ पर है और सिर ही इसमें, यहाँ पर सिर हो गया और यहाँ पर गर्दन हो गया। तो यहाँ पर इस हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन आपूर्ति करता है, तो यह आपूर्ति करने का काम करता है दोस्तों कैरोटिड धमनी। कौन सी धमनी, कैरोटिड धमनी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ इतनी चीज आप समझ गए होंगे।